नोबेल शांति पुरस्कार 2021 फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी भी तरह के दाब और ताप को सर्वप्रथम हमारी त्वचा ही अनुभव करती है। विज्ञानियों के लिए यह अब तक किसी रहस्य जैसा था कि त्वचा में स्पर्श को समझ लेने की यह खूबी आती कहाँ से है। इसी रहस्य में ही गुत्थी को सुलझाने वाले दो अमेरिकी विज्ञानियों डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन को इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जापान के सुआकुरो मनाबे, जर्मनी के क्लास हेसलमैन और इटली के जियोर्जियो पेरिसी को प्रदान किया गया है। इन विज्ञानियों ने भौतिकी की कुछ जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद की है। जलवायु परिवर्तन इसका एक उदाहरण है और इन विज्ञानियों की खोज ने ही क्लाइमेट मॉडल बनाने का रास्ता खोला था। रसायन अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र का वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार जर्मनी के वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है, अर्थात अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छतम विधि निर्मित करना, जिसका उपयोग दवाओं, कीटनाशकों सहित अन्य यौगिकों को बनाने के लिए किया जा सकता है। 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट तथा गुइडो इम्बेंस को अनपेक्षित प्रयोगों या प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा है कि तीनों ने आर्थिक विज्ञान में अनुभवजन्य कार्यों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे सरल शब्दों में कहें तो मजदूरी तथा नौकरियों पर शोध के लिए इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के किस वैज्ञानिक की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला क्वेश्चन है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 29 जून 1900 को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे थे? उत्तर है 1901 से। हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होती है, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर किस तारीख को किया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किसकी खोज की थी? उत्तर है डायनामाइट की खोज। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें किस क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं था? उत्तर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका उत्तर है 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किन 4 व्यक्तियों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? इसका उत्तर है मैडम क्यूरी को, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर तथा लिनस पॉलिंग को। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं? इसका उत्तर है 10 लोगों को। उनके नाम हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए, वेंकटरामन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के लिए, वी.एस. नायपाल को साहित्य के लिए और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में किस पुरस्कार की स्थापना की थी? उत्तर है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में किसे दिया गया था? उत्तर है रन्नार फ्रिश्च और जॉन टिनबर्गेन को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए
1930 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है भौतिकी के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? उत्तर है 1974 में। अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है भौतिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? उत्तर है 1913 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? उत्तर है रसायन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? उत्तर है 2014 में। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है 1968 में। मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है 1979 में। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है गीतांजलि पुस्तक की कविताओं के लिए। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? उत्तर है 6 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है। पहली बार एरिक कार्लफेल्ड को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 1961 में इससे नवाजा गया है? उत्तर है डेग हैमरकोल्ड। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उन्हें कितनी बार नोबेल पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था? उत्तर है 5 बार। शांति का नोबेल पुरस्कार किस स्थान पर दिया जाता है? उत्तर है नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है 3 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, किस महिला को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में भौतिकी के लिए दिया गया था? उत्तर है मैरी क्यूरी को। कौन नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल को वर्ष 2001 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में जबकि बाकी सभी 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? उत्तर है स्टॉकहोम में।